Hey, welcome back to Fame English Academy। आज हम कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे पर्सनालिटी में, हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे एटिकेट में चार चांद लगाने वाली है। राइट, द टर्मिनोलॉजीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट and these terminologies are going to add so much values in our personality, in our attitude, in our behavior. So watch the whole video, it is going to help you a lot, right? So without wasting any moment, हम देखते हैं ये terminologies हैं क्या। First हम यूज करते हैं excuse me। Excuse me, पहले pronunciation सीख लीजिए। This is excuse me। Excuse me, हम सब कहते हैं excuse me, no, excuse me, no, right? इसके pronunciation है excuse me। अब इसमें एक वर्ड है excuse me please, दूसरा है please excuse me। अब दोनों में फ़र्क क्या है? एक ही है? No, इसमें डिफरेंस है। excuse me please, एक में पहले प्लीज है, एक में बाद में प्लीज है। राइट, जब बाद में प्लीज लगता है तो इसका मतलब होता है यू वांट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ समवन, किसी का ध्यान आप अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। राइट, जैसे आप घर में हैं, आप रूम में हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो दरवाजे पे है और आपको निकलने में परेशानी हो रही है, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज। राइट, वो अब आपके तरफ उनका ध्यान आएगा, आप उनको कहेंगे हटने के लिए, जो भी है। राइट, अब है प्लीज़ एक्सक्यूज मी। इनके बोलने के तरीके भी डिफरेंट हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज मी, इसका मतलब होता है कि आप कोई गलती कर बैठे हैं, आप माफ़ी चाहते हैं। राइट, आप मुझे माफ़ करिए, मुझे आने में देर हो गई। राइट, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, आई एम लेट टुडे, आई गॉट लेट टुडे। राइट, प्लीज़ एक्सक्यूज मी अपोलॉजी है। राइट, एक्सक्यूज मी प्लीज, ये किसी का ध्यान आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिफरेंस है एक्सक्यूज मी प्लीज एंड प्लीज एक्सक्यूज मी में, और बोलने के तरीके भी अलग अलग हैं। अब हम आते हैं राइट, एक्सक्यूज मी प्लीज। राइट, आपने किसी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सपोज आप मॉल में हैं, आप कोई ऐसा चीज़ देखना चाहते हैं। राइट, वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव है या फिर कोई एम्प्लॉई है जिसको आप कहते हैं हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज़। राइट, वो आपकी तरफ आता है। राइट, और वो कहते हैं, राइट, एक रिस्पॉन्स होता है यस टेल मी, यस टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कुड आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, राइट, मे आई हेल्प यू। ये रिस्पॉन्स हैं जब आप किसी का ध्यान अपनी तरफ लेते हैं तो। राइट, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम आगे देखते हैं कि जब लोग कहते हैं कि जब आपके लिए कोई फेवर कर दे तो आपको क्या कहना चाहिए, किन टर्म्स का यूज करना चाहिए। पहले आप ये तो समझ जाइए कि हम किसी का फेवर लेंगे कैसे, और कोई बिना कहे फेवर करेगा क्यों। तो सबसे पहला काम होता है कि हम किसी का फेवर ले कैसे। तो फेवर मांगने के लिए दो तरीके हैं। राइट, आप चाहते हैं कि कोई आदमी आपके लिए कोई काम करे जो आप चाहते हैं। राइट, दूसरा ऐसा जो आप चाहते हैं कि आपके पास कोई चीज़ ऐसी है नहीं और आप किसी से मांगना चाहते हैं। तो या तो आप मांगना चाहते हैं, राइट, या फिर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं। दो वेज हैं राइट फेवर लेने के। तो हम आज देखते हैं कि हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति मेरे लिए कोई काम करे, तो वो जो फेवर है वो हम कैसे मांगेंगे, उनको हम कैसे कहेंगे वो मेरे लिए आप काम कर दो। राइट, उसके लिए होता है जैसे हम किसी को कहते हैं कि क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। राइट, वुड यू प्लीज मूव अ बिट, थोड़ा सा खिसकेंगे। विल यू प्लीज मूव अ बिट, कैन यू प्लीज मूव अ बिट, कुड यू प्लीज मूव अ बिट। सो विल, वुड, कैन, कुड में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद यू लगाइए, राइट, और प्लीज लगाइए, और जो वर्ब है वो लगाइए। राइट, हम किसी को कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे। राइट, वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। राइट, आप किसी का पेन यूज करना चाहते हैं। राइट, तो कह सकते हैं आप वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन फॉर अ मिनट। आप बैंक में हैं, आपके पास बैंक नहीं, आपके पास पेन नहीं है, आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। किसी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पेन है, तो आप उससे कहेंगे हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज, प्लीज एक्सक्यूज मी नहीं कहना, एक्सक्यूज मी प्लीज। तो वो कहेगा यस टेल मी, तो आप कहेंगे
could you please give me your pen for a minute, right? अब उनका आंसर क्या होगा मैं बाद में बताता हूँ, राइट? ये हो गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है would you mind, राइट? would you mind, आप किसी को कहेंगे कि क्या आप एक गाना गाएंगे? would you mind singing a song please, राइट? would you mind closing the gate, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे? would you mind giving me a cup of tea, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय देंगे? इसका मतलब ये हो गया कि हिंदी में हम डिफरेंट तरीके से कहते हैं कि यदि मैं आपको एक कप चाय देने के लिए बोलूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे, राइट? क्या आप मुझे एक कप चाय दे देंगे, राइट? ये सारी चीज़ें हैं हिंदी में। उसके लिए हम इंग्लिश में बहुत ही पोलाइट तरीके से कहते हैं वुड यू माइंड गिविंग मी अ कप ऑफ टी प्लीज़, राइट? तो इस तरीके से हम फेवर मांग सकते हैं किसी से कोई काम करने के लिए। अब आता है कि हम जब किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं और मांगना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे। तो जैसे किसी का पेन आप मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं मे आई, मे का यूज करिए वहाँ पे। मे आई टेक योर पेन फॉर अ मिनट, राइट? मे आई यूज़ योर टेलीफोन, मे आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन आउटडेटेड है, मे आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, राइट? सिचुएशन तो ऐसा है नहीं, फिर भी यदि आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, राइट, अर्जेंट कॉल करना है, तो आप यहाँ पे ऐसा सेंटेंस यूज कर सकते हैं। मे आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, राइट? मे आई यूज़ योर बाइसिकल, क्या मैं आपका बाइसिकल यूज कर सकता हूँ। तो मे आई का यूज करिए किसी से कोई चीज़ मांगने के लिए। अब आता है इसका आंसर, राइट? किसी से आपने कोई चीज़ मांगा या फिर किसी से कहा कि ये काम आपके लिए वो कर दे, तो इसका जो आंसर पलट के आएगा वो दो सिचुएशन में आएगा, एक तो यस आएगा और एक नो आएगा। तो जब यस आता है तो उसका आंसर होता है ओ यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, श्योर, राइट, बाय ऑल मीन्स, हाँ खुशी से, राइट, विद ग्रेट प्लेजर, राइट? इन सारे फ्रेजेस में से किसी एक फ्रेज का या दो फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं, राइट? एक आता है कि येस हियर इट इज, आपने किसी से पेन मांगा और वो पेन आपको देना चाह रहा है तो कहता है येस ऑफ कोर्स हियर इट इज। आप ये पेन बढ़ाइए उसकी तरफ और बोलिए येस हियर इट इज, ये लीजिए ये रहा, राइट? हियर इट इज, राइट? तो इन फ्रेज में से आप यूज कर सकते हैं। अब आपको वो चीज़ मिल गया तो आपका एक स्टेप आता है उसको थैंक यू करने का। तो आप इसके लिए कुछ फ्रेजेज हैं जिसको यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे वो पेन आपने मांगा, आपको मिल गया, तो आप कह सकते हैं सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, राइट? ये सारे फ्रेजेज का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जिसने दिया वो पलट के, राइट, एक कुछ फ्रेजेज हैं, बहुत ही पोलाइट फ्रेजेज हैं जो यूज आप कर सकते हैं। कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, मेंशन नॉट, या फिर वेलकम, या फिर यू आर मोस्ट वेलकम, या फिर कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, या मेंशन नॉट प्लीज, नॉट मेंशन प्लीज। इन सारे फ्रेजेज में से किसी एक या दो फ्रेजेज का यूज आप कर सकते हैं पलटकर आंसर देने के लिए। इसके बाद आते हैं आंसर यदि नो हो, यदि मुझसे किसी ने कुछ मांगा या कोई काम करने के लिए कहा और मैं चाहता हूं उसे ना करूं, तो उसे हम कह सकते हैं नो आई एम सॉरी, नो आई एम सॉरी, राइट? सॉरी बोल दीजिए, क्योंकि उसने बहुत ही पोलाइट तरीके से आपको रिक्वेस्ट किया है वो काम करने के लिए। वहाँ पर हम र्यूड हो जाते हैं, राइट? नहीं, आराम से रहिए, राइट? हम कह सकते हैं नो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम बिजी नाउ, राइट? कोई बहाना बना दीजिए, राइट? एंड आई एम सॉरी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, राइट? इसमें एक है नो थैंक्स, नो थैंक्स। यदि आप किसी के घर पे हैं, आपने कहा नहीं है चाय देने के लिए या कॉफ़ी देने के लिए, लेकिन कॉफ़ी लेके आ गया और आपका मन नहीं है, तो आप कहेंगे नो थैंक्स। किसी ने कहा विल यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे, तो आप कहेंगे आपको लेने का मन नहीं है, तो आप कहेंगे नो थैंक यू, नो थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स बोलिए, क्योंकि आपने नहीं कहा है फिर भी आपके लिए, राइट, एक चीज़ ऑफर की जा रही है, तो नो थैंक्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट? अब आपने किसी से कोई चीज़ फेवर मांगा, वो नहीं दिया, तब आप उससे लड़ मत जाओ, झगड़ मत जाओ, राइट? आपने मांगा है, वो नहीं दिया, उसका था वो नहीं दिया, इसके लिए आप बहुत ही पोलाइट तरीके से बोल सकते हैं इट्स ओके, इट्स ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, राइट? थैंक यू वेरी मच, इट्स ओके,
राइट, इन फ्रेजेज का यूज आप कर सकते हैं, झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, यू हैव टू शो योर एटिकेट, यू हैव टू शो योर बिहेवियर। अब हम आते हैं सॉरी। एक टर्म है सॉरी का। सॉरी का यूज हम बहुत करते हैं, स्पेशली आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, राइट, किसी ने कुछ कहा और आपको सुनाई नहीं पड़ा तो आप कहेंगे सॉरी, सॉरी, राइट, वो वर्ड क्लियर नहीं हुआ, आप समझ नहीं पाए, सॉरी, आई कुडंट गेट यू, कैन यू रिपीट, राइट। इसी में एक वर्ड है पार्डन, राइट, जो ग्रामर में चलता आ रहा है, डिक्शनरी का वर्ड है पार्डन, या फिर पार्डन प्लीज, या फिर आई बेग योर पार्डन। ये सब वर्ड्स हैं जिसको रिप्लेस कर दिया है सॉरी ने आजकल, राइट। बहुत ही अच्छा फैशनेबल वर्ड बन गया है सॉरी, सॉरी, कैन यू रिपीट वंस अगेन, राइट। इन टर्म्स का यूज आप कर सकते हैं, राइट। कोई डिस्कशन चल रही है जिसमें कोई व्यक्ति बोल रहा है और बीच में आपको बोलना है, आप बहुत ही पोलाइट तरीके से बोल सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, राइट। तो इस तरीके से आप सॉरी का यूज कर सकते हैं, बहुत ही प्रचलित यूजेज है सॉरी का। इसके बाद फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेलकम। इफ एनीवन कम्स टू यू, टू योर होम, आपके घर आ जाते हैं, उसको आप कहते हैं वेलकम, कम ऑन, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम। कैसे आ गए, क्या कहेंगे इसे, कैसे आ गए। What brings you here today? What brings you here today? रट जाइए सेंटेंस को, ये क्यों है, कैसे है, बाद में डिस्कस करेंगे। कैसे आ गए, कैसे आ गए, what brings you here today, right? So these are the terminologies which we use. आज हमने देखा कि किस तरीके से यूज करना है, प्रोनाउंसिएशन का यूज करिए, फोकस करिए, एंड यूज ऑल दीज वर्ड्स टू डेवलप द इम्पैक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आगे वीडियो में हम देखेंगे, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।